ओके, अभी तक देखिए टेररिज्म क्या होता है, कहाँ से आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जितने रीज़न बिहाइंड क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब किस लिए होता है, रीज़न क्या क्या है उसका। ओके, द मेन रीज़न बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ टेररिज्म हैव बीन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। पहले बता चुका हूँ आप लोगों कि इंडिया सबसे ज़्यादा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के वजह से ही परेशान है। यही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के वजह से ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी होता है। ओके, सबसे ज़्यादा इसी के वजह से बताया आप लोगों, जैसे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के वजह से ही सबसे ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटी फैल रहा है इंडिया में, है ना। धर्म के नाम पे ही सबसे ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटी हो रहा है। ओके, टेररिस्ट सबसे ज़्यादा क्या बोल के मारते हैं, नहीं वो हमारे धर्म का नहीं है, धर्म को हमारा ये किया जा रहा है, हम अपने धर्म को बचा रहे हैं, ये वो फलाना टीम का, वही सब करके ही सबसे ज़्यादा टेररिज्म फैलाया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न वही है। बाकी देखो, रिलीजियस फैनेटिसिज्म, लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखो, जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कम्युनिज्म के टाइम पे कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम। जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जितना भी चैलेंजेस हम लोग देख रहे हैं आज, वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के वजह से ही है, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीज़न रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, उसके वजह से है, बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न, ठीक है। ये सब अपने रीज़न पढ़ रहे हैं अभी, तो ये दो मेन रीज़न है, जिसको समझ लो आप लोग, याद रखना अच्छे से। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसा है बताया था आपको, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सब बताया था ना आप लोग को कि एक है ए, एक है बी, ठीक है। इसके पास अच्छा नौकरी है, पैसा है, रिच है, अच्छा और एजुकेशन है, ठीक है, ये बढ़िया वेल सेटल्ड है। इसके पास ना ही अच्छा नौकरी है, ना ही पैसा है, ना एजुकेशन है। तो यहाँ पे अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने मतलब बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑफ़र करेंगे कि हम आप लोग को नौकरी देंगे, नौकरी मतलब क्या, वही टेररिस्ट का ही नौकरी देंगे यार, और पैसा देंगे, आप लोग को सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि नहीं यहाँ मरोगे तो जन्नत में जाओगे, ये होगा वो होगा, बताएंगे ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों में से कौन जाएगा यहाँ पे, ये जो पढ़ा लिखा हुआ है, जो वेल सेटल्ड है वो, कि जो अनपढ़ है और जिसके पास नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, वो ऑब्वियसली यही जाएगा ना यहाँ पे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब में यही जाएगा। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज टुवर्ड द इमरजेंस ऑफ टेररिज्म, ठीक है। ये वन ऑफ द मेजर कॉज है, और किसके नाम पे फैलाते हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के नाम पे। तो ये सब देखो, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ के कारण ही बहुत ज़्यादा टेररिज्म बढ़ता है। ओके, और हम लोग के केस में, इंडिया के केस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है टेररिज्म के लिए, पाकिस्तान। ओके, याद रखना हमेशा पाकिस्तान। बाकी और जितने नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ से भी टेररिज्म का सपोर्ट मिलता है। जैसे बांग्लादेश हुआ, वहाँ से बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नकली नोट आता है। जैसे आपका श्रीलंका हुआ, वहाँ पे तमिलियंस को बहुत ज़्यादा मतलब मारते पीटते हैं, बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है। बट पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म का सपोर्ट किया जाता है वो पाकिस्तान से। इनफैक्ट द nefarious policies and activities of Pakistan's ISI and some terrorist organization and outfits operating from the Pakistani soil have been in the main responsible for the increasing acts of terrorism in India। वही चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, जो अभी उतना देर से बोल रहा हूँ, कोई पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, उसका जो ISI है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इतना समझ में आया। अब देखो, यहाँ जो ये पैराग्राफ सब में लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, बट मेन जो चीज़ है वो आप लोगों को नोट्स में लिखा दी हूँ, और थोड़ा समझ लो क्या है। ये सिर्फ एक राइटर है एप्टर बोल करके, वो अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि उनको क्या समझ में आता है, आप लोग को उतना डिटेल में जाने का दरकार नहीं है, ठीक है। वो एक राइटर अपना व्यू बता रहा है सिर्फ कि कैसे कैसे होता है। देखो, आउट ऑफ इट्स वेरियस फॉर्म, एप्टर रिगार्ड्स प्राइमोडियल टेररिज्म एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल कॉज ऑफ टेररिज्म टुडे, विच इज़ ऑल्सो द मोस्ट रेलिवेंट फॉर्म फॉर इंडिया। अकॉर्डिंग टू एप्टर जो एक राइटर है, उनके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंगल फॉर्म ऑफ टेररिज्म है प्राइमोडियल टेररिज्म। प्राइमोडियल टेररिज्म उसको बोला जाता है जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है। प्राइमरी टेररिज्म जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से बिगिनिंग होता है टेररिज्म, ओरिजिन जहाँ पे होता है टेररिज्म का, उसको प्राइमोडियल टेररिज्म बोला जाता है। टेररिज्म बहुत सारे मतलब बहुत सारे कंडीशन की वजह से ओरिजिन हो सकता है। कहीं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हो बहुत सालों तक, तो वो रिलीजन के लोग टेररिज्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। कहीं बहुत ज़्यादा मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप को बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर किया गया हो, पैसा वैसा नहीं दिया गया हो, बहुत नीचा दिखाया गया हो, तो उस वहाँ
के लोगों को मतलब वहाँ के लोग टेररिज्म को बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करने लग जाएंगे। सो जो प्राइमोडियल रीज़न होता है ना, जो ओरिजिनल पॉइंट होता है टेररिज्म का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल पॉइंट है। ओके, इसके वजह से ही टेररिज्म आगे बढ़ता है, प्राइमोडियल टेररिज्म उसको बोला जाता है। और यही चीज़ को देख करके लोकल पीपल, जो लोकल जनता है, वो टेररिज्म को आइदर सपोर्ट करेगा और अपोज करेगा। ठीक है, यही दो कंडीशन के वजह से। अफ्रीका का कंडीशन ऐसा कुछ है, देखो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आप लोग को कि अफ्रीका में जो मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़े कंट्रीज़ है, बहुत ज़्यादा मतलब अंडर डेवलप्ड है, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब सताया गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ से रिसोर्सेस लिया गया है, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम करवाया गया है, मारा पीटा गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। तो फाइनली वो लोग परेशान होकर के ना बाहर के लोग आकर के ये सब किए थे, टॉर्चर जो किए थे वो बाहर से आए थे और वहाँ के लोगों को टॉर्चर किए थे। तो वहाँ के लोकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर के हथियार उठा लिए। ओके, टेररिस्ट बन गए, टेररिज्म एक्टिविटी को सपोर्ट करने लग गए। क्यों? क्योंकि इनके बिहेवियर के वजह से बाहर के से जो लोग आए थे। अब ये जो टेररिस्ट बन गए हैं ना, इनको कौन सपोर्ट करेगा? यहाँ के लोकल लोग। तो इनका प्राइमोडियल टेररिज्म का रीज़न यही है कि वो इनके बिहेवियर के वजह से परेशान होकर के टेररिस्ट बने हैं, और यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो देख रहे हैं, उनको पता है कि ये क्यों टेररिज्म बने, उनका रीज़न मालूम है, और इसके लिए ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो प्राइमोडियल टेररिज्म इज़ one of the most single cause of terrorism today, which is also the most relevant form for India. इंडिया में जो कश्मीर में प्रॉब्लम होता है ना, वहाँ के लोगों को वही बोल के भड़काया जाता है, वही बोल करके दूसरे मतलब विचारधारा डाला जाता है कि नहीं, आपको इंडियन गवर्नमेंट सही से नहीं रख रहा है, आप लोग के धर्म पर अत्याचार कर, धर्म के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, धर्म को मतलब गलत बता रहा है, मुस्लिम लोगों को पर्टिकुलरली। ओके, ये सब बोला जाता है वहाँ पे, ये सब बोल करके उनको बहकाया जाता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन प्राइमोडियल टेररिज्म की वजह से वहाँ के लोकल लोग जो हैं कुछ उनके झांसे में आ जाते हैं, कुछ मतलब सपोर्ट करने लग जाता है और कुछ नहीं, मतलब समझ जाते हैं कि नहीं ये गलत बोल रहा है बोल करके। ठीक है, देखो, इट जनरेट द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सिंपैथी जनरेट करता है ये लोकल लोगों के बीच में कि वो उनको सपोर्ट करें। जब तक लोकल का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, लोकल आदमी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लोकल पीपल का, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अपने मतलब जो भी इरादा, जो भी डिमांड है उनका, जो भी करना चाहते हैं वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे जब तक वहाँ के लोकल आदमी को सपोर्ट नहीं मिलेगा उन्हें। ठीक है, when marginalization, displacement and dispossession are defined in ethnic, religious, linguistic or other terms, the desire for liberation is at once to found a new society. Increasingly, primordialism includes radical and right ideological strands. The more multiple these are, the sources of legitimacy, and the greater is the likelihood to support from various clienteles. यही चीज़ लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड में लिखा हुआ, उतना ज़्यादा आप लोग को ये करने का दरकार नहीं है। बस इतना समझ लो कि प्राइमोडियल टेररिज्म क्या होता है, जहाँ पे ओरिजिन होता है, जहाँ पे स्टार्ट होता है, प्राइमरी पॉइंट होता है टेररिज्म का, जिसकी वजह से टेररिज्म वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, उसको बोला जाता है प्राइमोडियल टेररिज्म। और वही डिसाइड करता है कि वहाँ के लोग वहाँ उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं। अगर लोगों का सिंपैथी, लोगों का सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है तो वो जा करके सक्सेसफुल हो पाएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के केस में कश्मीर में जो लोग रहते हैं, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर का एग्जांपल दे रहा हूँ, कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो लोगों को भी यही बोल करके बहकाया जाता है कि आप लोगों के साथ इंडियन गवर्नमेंट बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, आप भी आइए इस्लाम के लिए लड़िए, यही सब गलत बात बोल करके उनको बहकाया जाता है। ओके, सो उसी को बोला जाता है प्राइमोडियल टेररिज्म। प्राइमोडियल एफिलिएशन आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग एथनिसिटी, लैंग्वेज, यही सब लिखा हुआ है कि लैंग्वेज के ऊपर, रिलीजन के ऊपर बोल करके बहकाया जाएगा कि नहीं, हम लोग अपना रिवाइव कर रहे हैं, अपने लैंग्वेज को रिवाइव कर रहे हैं, अपने रिलीजन को रिवाइव कर रहे हैं, अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ दीजिए, ये वो उल्टा सीधा चीज़ सब। ठीक है,